आप जैसा कि देख सकते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ चुका हूं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ 13 पोस्ट है, 213 फॉलोअर्स एंड 12 फॉलोइंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ एंड बीच बीच में मैं थोड़ा सा अपने क्लाइंट साइड के भी कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसी तरह से एक स्ट्रैटेजी आपको बना के चलनी होती है, आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है वो होती है आपकी स्किल। तो आपकी जैसी भी स्किल है आपको ध्यान में रखना है कि वो जो है वो इन डिमांड होनी चाहिए। वो ब्रांड्स को वो चीज़ चाहिए कि अगर आप लोगों को रीच आउट करें तो उसका एक फेयर अमाउंट ऑफ चांस हो कि सामने वाले को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए ये तो स्किल की आपकी अलग बात हो गई। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपको स्किल के बारे में अपने बहुत एक्सपर्टीज़ होगी। तो हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है आपकी प्रोफाइल। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करना है कि मान लीजिए आप किसी को रीच आउट करें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आपको मैक्सिमम रिप्लाईज आए एंड मैक्सिमम कन्वर्ट हो लोग। तो मैं अपना फनल यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ। तो गाइज दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। सैडली मेरे जो है यूट्यूब पे 1.75 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो गाइज जाके आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिए। बुरा लगता है यार 1.75 ऑन यूट्यूब एंड इतने कम तो नहीं होने चाहिए इंस्टा पे, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो। तो अब आ जाते हैं हम अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट पे एंड आप वहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस कर रहे होंगे वो है कि आपके पास एक प्रोफेशनल हेडशॉट होना चाहिए। तो आप मतलब अपने एक यहाँ तक का मे बी या फिर यहाँ तक का आप एक फ़ोटो ले सकते हैं एंड देन आप उसमें अगर स्माइल करते हुए तो मतलब दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अगर ट्रस्ट मेंटेन करना है, अगर कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है, आपको ट्रस्ट मेंटेन करना है, देन आपको एक हेडशॉट आपका जो इमेज होनी चाहिए वो यहाँ पे अपलोडेड होनी चाहिए एंड देन आपका जो नाम है वो मतलब रीडेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ अलग टाइप का नहीं कि अब आपको पता है कि लोग कैसे यूज़र नेम्स रखते हैं, तो आपको अपना नाम ही रखना है यूज़र नेम में या फिर उससे रिलेटेड जिससे कि आप कुछ काम करें या फिर जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब अगली चीज़ आती है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सुयश पटेल हुआ, देन डिजिटल क्रिएटर। तो अगली चीज़ ये कि आपको अपना जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लेना है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट में आपको इनसाइट्स जो होती हैं आपके अकाउंट के बारे में ज़्यादा बेटर मिलती हैं। सो आपको वो चीज़ कर लेनी है एंड अब आते हैं हम बायो पे। तो मैं कहूँगा कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके बाद आपका बायो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही एक फैक्टर है जो कि आपका ट्रस्ट मेंटेन कर पाएगा, आपकी अथॉरिटी मेंटेन कर पाएगा या नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ मैंने सबसे ऊपर लिखा मतलब बता दिया आपको सिंपली अपनी पहली लाइन में बायो के आप बता देना है सामने वाले को कि आप क्या करते हैं। बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आप जितना निच डाउन करते जाएंगे, लोगों को रीच आउट करते हुए फिर आपको जो मान लीजिए सामने से रिप्लाईज मिलेंगे वो उतने ही ज़्यादा होंगे। तो आपको मान लीजिए मैंने लिखा है हेल्पिंग बिजनेसेस स्केल विद फेसबुक एड्स। आप क्या कर सकते हैं कि आपकी मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर है आप, तो आप कर सकते हैं कि हेल्पिंग बिजनेसेस विद विजुअल कंटेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से काफ़ी अलग अलग टाइप से आप क्या सर्विस ऑफर करते हैं आप उसको फ्रेम कर सकते हैं एंड देन आप उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं पहली लाइन में। तो मैं जो यूज़ करता हूँ अपने मतलब इंस्टाग्राम पेज पे जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ उसका ये बेसिक वो चीज़ है कि मैं सेकेंड और थर्ड लाइन में अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो भी मैंने अपने बायो में लिखा है वो लिखा है। तो आपको भी उसी तरीके से उसको यूज़ करना है। आप सेकेंड लाइन में आपकी कोई एजेंसी आप उसको कर सकते हैं या फिर आपने किसी बहुत ज़्यादा बड़े क्लाइंट के साथ काम किया है, तो आप इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं जिससे कोई अगर पढ़ रहा है तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो वहाँ पे। तो आप कुछ जैसे आप मान लीजिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का मैंने एग्जांपल दिया था, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लिख सकते हैं कि वर्कड विथ मोर दैन 10 क्लाइंट्स एंड जनरेटेड इतना इतना रेवेन्यू फॉर देम। आप इसी तरीके से आपको आपकी सबकी जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, आपका यूएसपी होता है, वो सबका डिफरेंट होता है एंड आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया ज़रूर होगा जिससे कि आपकी सामने वाले के सामने अथॉरिटी बिल्ड हो। तो आप मान लीजिए आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी करते हैं,
आपने अगर अब तक सोच लिया है कि आपको अपना बायो किस तरीके से फ्रेम करना है या फिर आपने बायो में क्या लिखना है, तो आप एक बार कमेंट करके अपना बायो बता दीजिए कि आपने क्या सोचा है, देन मैं उस पर अपने रिव्यूज़ भी एक बार दे दूंगा। तो अगली चीज़ पे आते हैं कि सेकंड देखिए लाइन मैंने लिखी है कि सीईओ ऑफ रिवर एलएलपी, जो कि मेरी एजेंसी है। एंड अगली चीज़ कि 70,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड काउंटिंग। तो मेरे जो यूडेमी कोर्स है उसमें 70,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। एंड ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटी जनरेट करता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपना बायो फ्रेम करना है। एंड जो आपकी आखिरी चीज़ है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आई मीन कुछ भी। तो बेसिकली आखिरी लाइन से मैं क्या दिखाने की कोशिश करता हूँ वो ये है, या तो आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप वो दिखा सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि आप कोई अपनी हॉबी लिस्ट कर दें, ठीक है। तो हॉबी लिस्ट करने से क्या होगा कि सामने वाले को भी लगेगा कि मैं किसी रोबोट से मैसेज करने, मैं किसी रोबोट को मैसेज करने नहीं जा रहा हूँ, वो भी एक पर्सन है, उसकी भी लाइफ है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको जो अपनी फोर्थ लाइन है बायो का उसको यूज़ करना चाहिए इस तरीके से। मैंने यूट्यूबर डाल दिया, अभी मुझे कुछ सोचना है कि मैं और क्या डाल सकता हूँ। तो अभी के लिए दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। मैंने यहाँ से काफ़ी क्लाइंट्स ले आए हैं, काफ़ी क्लाइंट्स को रीच आउट किया है। एंड ये मेरे बायो का जो आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है, ये काफ़ी अच्छी है एंड आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगली चीज़ आती है आपके हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स में आप डाल सकते हैं आपके अगर कोई भी क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हों, आप उसको एज अ स्टोरी पोस्ट करके देन आप उसको हाइलाइट्स में डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जिससे कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो या फिर आपकी प्रोफाइल अप्रोचेबल बने। तो आप अपने क्लाइंट के रिजल्ट्स डाल सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, और ऐसी आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि कोई आपको या तो अप्रोच करे या फिर अगर आप किसी को अप्रोच करें तो वो आपको रिप्लाई दे। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब अगली जो चीज़ होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहती है। तो अपनी पोस्टिंग स्ट्रैटेजी में आपको एक आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आपको उसके हिसाब से अलग अलग पोस्ट क्रिएट करने हैं। एंड पोस्ट्स आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं। तो कैनवा काफ़ी ही इजी सॉफ्टवेयर है कंपेयर टू एनी अदर लाइक फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर हुआ। तो उसको सीखने में आपको मुश्किल से 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। एंड देन आप वहाँ से मतलब आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल पे जितने भी पोस्ट हैं सब कैनवा से ही मैंने बनाए हैं। तो वहाँ से फिर आप पोस्टिंग चालू कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एक कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। एंड मतलब आपकी जैसी भी टारगेट ऑडियंस हो आप उस हिसाब से कंटेंट पोस्ट करना चालू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टारगेट ऑडियंस है कि लोग जिनको ग्राफिक डिज़ाइन चाहिए, तो आप काफ़ी ही विजुअली कंपेलिंग कंटेंट वहाँ पे डालना स्टार्ट कर सकते हैं जो कि लोग देखें उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, एंड देन वो इवेंचुअली आपको रीच आउट करेंगे कि हमें भी मतलब ऐसी ही अपने लिए ग्राफिक्स बनवानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो रखना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये ध्यान में रखनी है कि अभी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है इंस्टाग्राम पे। तो आपको जो रील्स है ना, आपको रील्स एज मच एज पॉसिबल पोस्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि 213 ही फॉलोअर्स हैं, बट मेरी एक रील पे क्लोज टू 15,000 व्यूज़ आए हैं। तो आप एक और चीज़ है जो कि आप कह सकते हैं एक इनसाइडर सीक्रेट है जो मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स में, अपने अकाउंट में, कि आपकी जो पहली रील है ना उसको आप जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है आप उसको बनाइए, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है वो आपकी पहली रील को अराउंड 1000 से कम की रीच तो नहीं देने वाला है। तो अगर उसने 1000 की रीच दी, उसको अच्छा लगा कि मतलब लोगों का इंगेजमेंट आपकी रील पे बहुत अच्छा है, तो वो इसी तरह से आपकी रील को एक बहुत ज़्यादा पुश देगा। सो डेफिनेटली गाइज अगर आपको रीच चाहिए इंस्टाग्राम पे तो रील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बार आपने इतनी चीज़ें कर ली, आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोस्ट डाल दिए 10, 20, 30 पोस्ट, जिससे कि आप सामने वाला भी देख सकता है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आप ग्रो कर रहे हैं, देन आपको रीच आउट चालू करना है। तो अगर मैं रीच आउट्स के बारे में बात करूं तो फिर आपकी एक टारगेट ऑडियंस है जिसको आप रीच आउट करेंगे। तो चलिए अब मैं सर्च फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखाता हूं कि आप इफेक्टिवली जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आप उसको कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे योगा कोचेस को रीच आउट करना है कि हम उनको फेसबुक एड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो आपको सिंपली एक हैशटैग डालना है एंड आपको वहाँ डालना है योगा। तो उसके बाद आप देखेंगे तो ये योगा टीचर आ जाएगा, योगा पोजेज, योगा प्रैक्टिस वो सब तो नहीं चाहिए, बट योगा टीचर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा हैशटैग हो सकता है हमारे लिए।
तो हम योगा टीचर खोल सकते हैं, हम योगा कोच खोल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो इस टाइप के जो आप देख सकते हैं कि हैशटैग्स हैं, आप ओपन कर लेंगे तो फिर इस पे जो भी जिसने भी पोस्ट किया है वो आपका एक प्रॉस्पेक्ट बन गया। तो आप यहाँ अगर आप लोगों को रीच आउट करते हैं कि यार आपका, आप पहले जाके उनकी प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं कि उनका एक प्रोग्राम है कि नहीं। तो मैं जैसे ये तो आई थिंक एक इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर योगा टीचर है, तो हम चल के एक बार इनकी जो है लिंक ट्री की प्रोफाइल एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन डिमांड क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनको सिंपली जो है आप फॉलो का बटन दबाएंगे एंड देन आप इनको मैसेज कर सकते हैं सेइंग कि आप जो है इनके लिए जो भी आपकी सर्विस है, आप इनके लिए फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं, आप इनके लिए कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विस मतलब दे सकते हैं इनको, एंड दैट्स हाउ आपको आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। तो अगर आप यही चीज़ मान लीजिए 100 200 500 लोगों के साथ करते हैं मैसेज, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही दिन में 500 लोगों को मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम विल ब्लॉक यू, बट आप अगर मतलब इवेंचुअली 5-10 दिनों में 500 लोगों को रीच आउट करते हैं, तो मैं श्योर हूँ कि अगर आपका रीच आउट सही, आपका रीच आउट मैसेज सही है, तो आपको डेफिनेटली 300 to 200 लोग रिप्लाई करेंगे। तो अगर 500 में 200-300 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, दैट्स मतलब वो इतना भी ज़्यादा नहीं है, ये मैं एक एवरेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अब मान लीजिए कि जो 200 से 300 का नंबर है, इसमें आप सिंपली मैं बता रहा हूँ कि 1% कन्वर्जन रेट हम लेके चलते हैं कि आप जो है 200 से 300 लोगों में से सिर्फ 10 या 20 को आप एक मीटिंग में बुला पाते हैं, ठीक है। तो मीटिंग में कैसे बुलाना है, अब आप जाएंगे अगर मेरी प्रोफाइल पे, तो यहाँ आप देखेंगे एक ये जो हमारा लिंक ट्री है, तो लिंक ट्री बेसिकली एक लिंक बिल्डर टाइप का है। तो आप यहाँ जाके लॉगिन कर सकते हैं, आप एक अकाउंट के लिए साइन अप कर सकते हैं एंड आप अपनी प्रोफाइल में बेसिकली कुछ लिंक्स ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आपको एक कैलेंडली करके सॉफ्टवेयर है जिसका आपको यूज़ करना है अपने क्लाइंट्स को भेजने के लिए कि वो लोग वहाँ से आपके साथ मीटिंग्स शेड्यूल कर पाएँ। तो यहाँ आपको जाना है, साइन अप करना है, ये सारे जो भी रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ ये फ्री हैं। तो आप यहाँ आएंगे कैलेंडली पे, आप यहाँ क्रिएट करेंगे, आप ये 15 मिनट वाला जो मीटिंग है आप इसको कह देंगे, मतलब कि आप इसको इनेबल कर देंगे। देन आप कॉपी लिंक करेंगे, सिंपली आप अपने लिंक ट्री में जाएंगे, आप लिंक ट्री में लॉगिन कर लेंगे या फिर साइन अप कर लेंगे, जो भी आप करना चाहें, एंड देन आप अपना मतलब अकाउंट जो भी अगर आपका है तो आप क्रिएट कर लेंगे एंड देन आप सिंपली बैकएंड में जाएंगे, आप ऐड न्यू लिंक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि एक सर्वे आ चुका है। लेट मी स्किप इट एंड या, तो मैं इसको 1 मिनट पॉज कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर एक टाइटल और एक यूआरएल ऐड हो चुका है, बुक। आप यहाँ सिंपली एक इसको हेडिंग दे सकते हैं कि बुक ऑफ 15 मिनट स्ट्रैटेजी सेशन, और आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ अपने जो है कैलेंडली की लिंक दे सकते हैं। तो फिर जैसे कोई भी आएगा यहाँ पे, वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो आपके इस वाले पेज पे जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए उसको 11th की डेट कन्वीनियंट पड़ती है, उसको ये 11:15 का टाइम कन्वीनियंट पड़ता है, वो कंफर्म कर देगा एंड देन यहाँ से आप सारी चीज़ें ऐड मतलब वो ऐड कर देंगे एंड आपकी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, आप दोनों को लिंक्स ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अपना पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए। तो अब मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली, ठीक है। आपको आप फिर जाएंगे, आपके पास वो जो लिंक ट्री वाली है ना, वो आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप अपनी प्रोफाइल में मतलब वेबसाइट में कोई एक लिंक मांगता है तो वो आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आपका पूरा फनल बनेगा, इसके थ्रू आप काफ़ी सारे क्लाइंट्स ले आ सकते हैं। अब मान लीजिए आप अगर किसी से फेस टू फेस कॉल पे जा रहे हैं तो आप उस पे जाके फिर कन्वर्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी हाई टिकट क्लाइंट्स आप ले आ सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो मैं मान लीजिए अब रीच आउट वाले स्टेज पे फिर से एक बार आ जाता हूँ और मैं आपको कुछ और प्रॉस्पेक्ट्स का दिखा देता हूँ कि हमें प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड कैसे करने हैं और उनको क्वालिफाई कैसे करना है। तो मान लीजिए कि ये हैं मनीषा, मीरियम, जो भी हैं। तो अब हम इनकी प्रोफाइल पे एक बार जाते हैं एंड आप देख सकते हैं कि ये फाउंडर हैं कोई, मतलब आई थिंक ये योगा और फिर उसी से कुछ रिलेटेड है। तो हम चले जाते हैं इनके लिंक ट्री पे एक बार चेक कर लेते हैं कि इनके पास एक ऑफ़र है कि नहीं अभी सेल करने के लिए।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके पास एक प्रूवन ऑफर है अभी सेल करने के लिए, जो कि ये सेल कर रहे हैं। इनका लैंडिंग पेज मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगा, बट ठीक है, आप अगर एक वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं कि आप इनके लिए एक हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना देंगे। तो दैट इज़ हियर गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक प्रॉस्पेक्ट जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अभी अभी ढूंढ के निकाल दिया है। सो इतना ईजी होता है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जिसके थ्रू कि आपको रीच आउट करना है तभी क्लाइंट्स आपको रिप्लाई करेंगे। एंड एक और आखिरी चीज़ जो कि मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप इंस्टाग्राम में डीएम्स करें उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखें। तो आखिरी में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप किस टाइप का मैसेज भेज सकते हैं। तो लेट से कि आप एक फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं और आपको किसी को मैसेज करना है, तो आप सबसे पहले देंगे हे अपना नाम, तो सॉरी हे उनका नाम आप कहेंगे। देन आप क्या करेंगे कि आई एम दिस, मतलब फिर उसके बाद CEO ऑफ जो भी, एंड फिर आप अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि आई हैव जनरेटेड 6x ROAS फॉर माई क्लाइंट्स इन फेसबुक एड्स। तो आप इस टाइप से अपने क्लाइंट्स को लिख सकते हैं। एंड देन सिंपली आप उसके नीचे कह सकते हैं कि आई वेंट थ्रू योर लैंडिंग पेज, आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल एंड फाउंड आउट दैट यू पोस्ट ग्रेट कंटेंट एंड आई कैन हेल्प मतलब विद द रीच एंड कन्वर्जन्स यू वांट। तो आप इस टाइप से उनको एक मैसेज भेज सकते हैं। देन अगर वो रिप्लाई करते हैं येस या नो में, जैसा भी वो रिप्लाई करें, देन आप अगला मैसेज में उनको कह सकते हैं कि या तो आप मेरी प्रोफाइल से जाके कैलेंडली मीटिंग बुक कर लीजिए, या फिर आप ये मेरी कैलेंडली प्रोफाइल की लिंक है, आप यहाँ से जाके एक मीटिंग बुक कर लेते हैं एंड लेट्स गेट ऑन अ स्ट्रैटेजी कॉल एंड सी कि मैं आपके ब्रांड को कैसे ग्रो करने में हेल्प कर सकता हूँ। दैट्स इट गाइज, मतलब इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये मोस्टली एक नंबर्स गेम रहता है कि कितने ज़्यादा लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं एंड आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी है, आपकी क्लोजिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम कम्युनिटी में आप आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।